इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने की मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने का प्लान मंजूर कर लिया, जिसके तहत आउटसोर्स होने पर थर्ड पार्टी एडवांस $10 करोड़ देगी, जबकि खिलाफ वर्जी किए जाने पर एडवांस पेमेंट जब्त और मुआहदा कैंसिल हो जाएगा। ज़राए का बताना है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इंतजामी अमूर फाइनेंशियल क्लोज डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन थर्ड पार्टी के जिम्मे होगी, जबकि सर्विस चार्जेस, एक्सचेंज रेट और शॉप्स रेंट भी थर्ड पार्टी के जिम्मे होगी। ज़राए के मुताबिक एयरपोर्ट पर कस्टम, साइट सिक्योरिटी और इमिग्रेशन सर्विस सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास होगी। ज़राए का कहना है कि थर्ड पार्टी को एयरपोर्ट पर शॉपिंग मॉल और ब्रांड्स शॉप्स बनाने की भी इजाज़त होगी। निगरान वज़ीर आज़म की काबीना के लिए मुशावरत तेज, मुतवक्के वज़रा के नाम सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने तमाम शख्सियात के प्रोफाइल का खुद जायजा लेने का फैसला किया और अनवारुल हक काकड़ ने अपनी काबीना को भी मुख्तसर रखने का फैसला किया। ज़राए का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म ने अपनी रफ़्का से गुफ्तगू में कहा कि मौशी मुश्किलात के शिकार मुल्क पर मज़ीद बोझ नहीं डालना चाहता। मेरा प्रोटोकॉल कम से कम रखा जाए, अखराजात और लोगों को तकलीफ ना हो। ज़राए के मुताबिक निगरान काबीना की लिस्ट मुख्तलिफ नामों पर गौर जारी, जिनमें जलील अब्बास जिलानी, शेब सडल, हसन भोन, सरफराज बुगटी और जुल्फ़कार चीमा के नाम ज़ेर गौर हैं। ज़राए का कहना है कि साबिक़ वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी को वज़ारत इत्तलात का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। चीफ जस्टिस कहते हैं इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों शफाफ तरीकाकार से करे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की सिंध में सूबाई हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिस दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हल्का बंदियां अवामी मफाद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में मुतअद्दिद बार हल्का बंदियों का मामला आ चुका। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां शफाफ तरीकाकार से करे। टिप्पेदार सर्कल को जिम्मेदार भी मुतासर करने से उम्मीदवार को पड़ने वाले वोट मुतासर होते हैं। सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। सिंध से अक्सर ये गिला किया जाता है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है। इस पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामलात हल करे। बाद अज़ान सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतल्लिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। वाज़ेह रहे कि सिंध में सूबाई हल्का PS 7, 8 और 9 शिकारपुर की हल्का बंदियां सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई थी। PTI की एक और अहम रहनुमा का पार्टी छोड़ने का ऐलान। तुमसाम बुखारी की जानिब से जारी बयान में 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए कहा गया कि मैं हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की तरह 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत करता हूँ। कहा कि ना कभी वायलेंस की सियासत पर यकीन रखा, ना रखूँगा और ना ही ये कोई तरीका है। तुमसाम बुखारी का कहना था कि यह मुल्क हमारा है, इदारे हमारे हैं, हमें मिलकर मुल्क के लिए काम करना है। आज तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए उसे छोड़ने का ऐलान करता हूँ। दूसरी जानिब तुमसाम बुखारी ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक तुमसाम बुखारी ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। वो चंद रोज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे।